हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे 2011 पीवाईक्यू। जो 2011 पीवाईक्यू है हिस्ट्री का, यूजीसी नेट का, वो हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, यूजीसी नेट 2011 पीवाईक्यू। तो द्वितीय अध्यावार में हम लोगों ने 45 क्वेश्चन अब तक देख लिया है। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मीन कैंप के लेखक कौन है? तो मीन कैंप के लेखक कौन है आप लोगों को बताना है। ठीक है, मीन कैंप के लेखक कौन है आप लोगों को, मीन कैंप के लेखक कौन है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए एल एल्डोफर, ऑप्शन बी मुसोलिनी, ऑप्शन सी जनरल फैको, ऑप्शन डी ऑटो वॉन बिमार्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर है। मैनिक्रीफ के लेखक एल्फ्रेड एडोल्फ हिटलर हैं। यहाँ पुस्तक हिटलर की आत्मकथा के साथ साथ उसकी राजनीतिक विचारधारा और जर्मनी के बारे में उसकी योजनाओं का विवरण है। जबकि फाशिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ था, इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। फाशिज्म का उदय फाशिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ था, इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। उल्लेखनीय है कि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, तो बिस्मार्क ने क्या किया था? जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लोग एक्सप्लेनेशन एक दो बार पढ़ लीजिएगा। ये गद्यांश दिया गया है। ठीक है, चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं। हेलेगन मतलब इतिहास दर्शन पर गद्यांश है। हेलेगन ने दर्शन में ईसाई विद्वान और धर्मनिरपेक्ष दार्शनिकों के बीच खाई को पाटा। उदार ईसाइयों को संतुष्ट करने के लिए उसने ईश्वर तत्व का पर्याप्त रूप से समावेश किया, साथ ही तर्क पर बल दिया। उसने बुद्धिवादी तुष्ट हुए। इस प्रक्रिया में उसने नए प्रतिमानों की स्थापना की, जिसमें विद्वत समुदाय गहन रूप से प्रभावित हुआ। उसके मैको ऐतिहासिक उपागम ने ऐतिहासिक अध्ययनों के दायरों को विस्तारित किया। उससे इन अध्ययनों जो अब तक भारत राजनीतिक इतिहास तथा जीवन चरित्रात्मक कृतियों तक सीमित थे, इसको विस्तारित करने के फायदे को इस उपागम ने सोदाहरण स्पष्ट किया। कार्ल मार्क्स सहित नई पीढ़ियों के इतिहासकार ने सामाजिक इतिहास में नवीन संभावनाओं को उत्सुकतापूर्वक स्वीकार किया था। पृथ्वी इतिहासों को प्रतिष्ठित विश्व इतिहास के साथ साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। हेगल द्वारा किए गए इतिहास चार महायुग विभाजन ओरिएंटल, ग्रीक, रोमन और जर्मन से उनके इतिहासकारों ने यह विश्वासपूर्वक स्वीकार किया जिससे कि विभिन्न संस्कृतियां एवं युग मूलतः असमान थे। ये उनका मूल निवास उनके अपने संदर्भ तथा संबंधित युग की विशिष्ट आवश्यकताओं को करने में स्वीकार करने चाहिए। चलिए देखते हैं आगे भी है या इतना ही है। थोड़ा सा और बचा हुआ है। हीगल ने इस बात पर बल दिया कि बहुधा वास्तविक प्रयोजन तथा प्रदर्शित प्रयोजन में भिन्नता होती है, और इसने स्रोतों सामग्रियों के अधिक आलोचनात्मक मूल्यांकन की ओर प्रवृत्त किया। संगतता के लिए कार्यों, प्रयोजन, अप्रत्यक्ष प्रभावों को अधिक से अधिक सूक्ष्म परीक्षण किए जाने लगा। आकस्मिक संबंध अधिक से अधिक महत्वपूर्ण बनते गए। द्वैतात्मक मॉडल तथा तात्कालिक प्रभाव कम था, परंतु बाद की पीढ़ियों में अनेक ऐतिहासिक मीमांसा
में है आधारित सिद्धांत बन गया। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पैराग्राफ है, आप लोगों को पैराग्राफ से क्वेश्चन मिलाना है। कभी कभी पैराग्राफ को समझकर क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, मतलब कि आप लोगों को सिर्फ पैराग्राफ समझने के लिए दे रहे, उसका आंसर पैराग्राफ में नहीं रहता, लेकिन कभी कभी पैराग्राफ से ही आंसर मिल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। हीगल ने किस पर ईसाई विद्वानों तथा धर्मनिरपेक्ष दार्शनिक की खाई को पाटा था? इसका ऑप्शन नंबर है बी, ईसाइयों को संतुष्ट करने के लिए ईश्वर तत्व को पर्याप्त रूप से समावेश तथा तर्क पर जोर दिया गया, जिससे बुद्धिजीवों को प्रभावित किया गया। ये और इसका पैराग्राफ से ही इसको लिया गया है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हीगल ने ईसाई विद्वान तथा धर्मनिरपेक्ष विद्वान के मध्य खाई को पाटने के लिए उदार ईसाइयों को संतुष्ट करने के लिए उसने ईश्वर तत्व का पर्याप्त रूप से समावेश किया तथा तर्क पर जोर देकर बुद्धिजीवों को संतुष्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। हीगल के समय में से दो अध्ययनों पर इतिहास लेखन सीमित था। उनसे यह संतुष्ट नहीं था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजनीतिक और आत्मिक कृतियों तक सीमित। ये भी पैराग्राफ से ही लिया गया, मतलब पैराग्राफ में इसका आंसर दिया गया है। व्याख्या देखते हैं। हीगल के समय में राजनीतिक और आत्मकथा के दो अध्ययनों पर इतिहास लेखन सीमित था और उसने यह संतुष्ट नहीं था। विदित है कि हीगल ने इतिहास के चार महायुगों में विभाजित किया, ओरिएंटल, ग्रीक, रोमन तथा जर्मनी। ये देखिए उसमें एक्सप्लेनेशन उसी में दी गई है पैराग्राफ में। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक विषय पर हीगल ने इतिहास का लेखन पर जोर दिया? वो सामाजिक इतिहास। इसका राइट आंसर है सामाजिक इतिहास पर लेखन पर जोर दिया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हीगल ने सामाजिक इतिहास पर लेखन पर जोर दिया। इससे नई पीढ़ियों के इतिहासकारों ने सामाजिक इतिहास में नवीन संभावनाओं की उत्सुकता पूर्व स्वीकार किया। ठीक है, क्योंकि हीगल ने समाज सुधार, समाज के व्यवहार कैसे है, समाज की रीति रिवाज के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, हीगल के शब्दों में बहुधा वास्तविक तथा प्रदर्शनित प्रयोजन में भिन्नता है, किंतु इसको समझने के लिए आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है ये देखते हैं। ठीक है, इसके आंसर कुछ किसकी आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है स्रोत सामग्रियों की अधिक आलोचनाओं का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है उद्देश्यों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कार्यों को समझना। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नहीं, क्योंकि इसमें दिया गया स्रोत सामग्रियों की अधिक आलोचनापूर्ण मूल्यांकन करना। ठीक है, हीगल के शब्दों में व्याख्या है। हीगल के शब्दों में बहुधा वास्तविक तथा प्रदर्शित प्रयोजन में भिन्नता है, किंतु इसको समझने के लिए स्रोत सामग्रियों का अधिक आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसको स्रोत सामग्रियों के आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा आज का सीरीज खत्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी जो आज की क्लास है ये खत्म हो गई है, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन थे। मैंने सोचा 75 क्वेश्चन थे। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी 2012 की। ठीक है, 2012 की जो द्वितीय प्रश्न पत्र आए थे उसकी। ओके, इसमें कितने क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। इसमें देख लेंगे कितने क्वेश्चन हैं, फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्लास चलेगी। इसमें 50 क्वेश्चन है। ठीक है, 2012 में भी 50 क्वेश्चन है। तो हमारा 2011 का जो सीरीज था वो ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में 2012 क्वेश्चन की सीरीज़। ठीक है, तो 2012 का PYQ हम लोग कल की सीरीज़ में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।